आज हम लोग देखेंगे पाठ 4 मधुराः श्लोकाः अर्थात मधुर श्लोक। पाठ 4 की शुरुआत है। पहला श्लोक है सत्यम वदन्ति मधुरम च सदा वदन्ति ये अप्रिया किमपि न सत्यम वदन्ति ते सज्जनाः सहृदयाः च परोपकारिणः श्रेष्ठाः जनाः परहिताय सुखम त्यजन्ति। श्लोक है सत्यम वदन्ति। वद धातु में बहुवचन रूप चला हुआ है लट लकार का। वदति वदतः वदन्ति रूप चलता है। आप सब जानते हो पठति पठतः पठन्ति लट लकार का रूप चलता है। इसी तरह से हो गया वदति वदतः वदन्ति अर्थात जो सत्य बोलते हैं। मधुरम च वदन्ति सत्य भी बोलते हैं और मीठा बोलते हैं। मधुरम च वदन्ति च बने और मधुर मधुर का मतलब मीठा। सत्य बोलते हैं और मीठा बोलते हैं। किम अपि किम और अपि इसमें लगा हुआ है संधि। किम प्लस अपि किम अपि अप्रियम असत्यम न वदन्ति जो कभी भी अप्रिय सत्य को नहीं बोलते। सत्य तो है लेकिन अप्रिय सत्य है। अप्रिय का मतलब है जो किसी से कहा जाए तो उसे अच्छा ना लगे, उसको अप्रिय सत्य बोलते। मान लो कोई व्यक्ति लंगड़ा है, ये सत्य है कि लंगड़ा है। आप उसको कहते हो लंगड़ा कह करके बुलाते हो। है यद्यपि सही कि वो लंगड़ा है, सत्य है, लेकिन आप उसे यदि लंगड़ा कहोगे तो उसको बुरा लगेगा। कोई अंधा है, आप अंधा कह के बुलाइएगा तो उसको कष्ट पहुंचेगा, दुख पहुंचेगा, अच्छा नहीं लगेगा। जबकि प्रिय है, जबकि सत्य है लेकिन प्रिय नहीं है। सत्य होने के बावजूद या किसी से कहा जाए तो ये सही नहीं है। इसलिए यहाँ ये बोला गया कि सत्य तो बोलिए। ये हर समय ध्यान रखिए कि झूठ ना बोलें, लेकिन आप प्रिय सत्य भी नहीं बोलना चाहिए जो समाज को, व्यक्ति को, देश को अच्छा न लगे। वह चीज हमें नहीं बोलना चाहिए। मान लो कोई व्यक्ति काला है तो आप उसको काला कह के बुलाइएगा, बुरा लगेगा। कोई बौना है, बौना कह के बुलाइएगा तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो ये ध्यान में रखना है कि सत्य यदि अप्रिय हो, दूसरे को सुनने में कष्ट पहुंचता हो, बात उसको चुभती हो, तो ऐसा सत्य हमें नहीं बोलना चाहिए। ते सज्जना सहृदया। ते माने वे, ये का मतलब हुआ जी जो। यह यह का मतलब होता है जो। इसका बहुवचन में हो गया यह, यऊ, ए। और यहाँ पर है ते, सह, तौ, ते बहुवचन का रूप है। सह मने वह, तौ मने वे दोनों, और ते का मतलब हो गया वे सब। ते सज्जना अर्थात वे सज्जन। सहृदया, सहृदया का मतलब हो गया हृदय न सह, हृदय के साथ, यानी जिसके साथ हृदय हो, है ना। जिसे सज्ञानेन, ज्ञान के साथ, सज्ञानम, सधनम। इसी तरह से यहाँ पर प्रयोग हुआ है सहृदया। सहृदया का मतलब हो गया जिसके पास हृदय है। च परोपकारिणः, परोपकारिणः शब्द बहुवचन का रूप है ना। परोपकारी शब्द होता है और इसका बहुवचन हो गया है परोपकारिणः, यानी जो परोपकार करते हैं वे श्रेष्ठा जनाः,
वे श्रेष्ठ होते हैं, महान होते हैं। और परहिताय, पर का मतलब होता है दूसरा, हिताय हित के लिए, हित का मतलब दूसरे के कल्याण के लिए। सुखम त्यजंती, सुख का त्याग कर देते हैं। सज्जन लोग जो होते हैं, जो साधु लोग होते हैं, श्रेष्ठ लोग होते हैं, वे क्या करते हैं? दूसरों के सुख के लिए अपने सुख का परित्याग कर देते हैं, छोड़ देते हैं। यहाँ पर देखिए धातु कौन कौन सी आई हुई है? वदंती, वद धातु आई हुई। वद धातु का अर्थ होता है बोलना, और इसका बहुवचन में हो गया वदंती। फिर आया है त्यजंती, त्यजंती का मतलब होता है छोड़ना, त्याग करना, त्यजंती। श्लोक को हम लोग फिर से देखेंगे। देखिए बुक में अन्वय किया हुआ है, श्लोक के नीचे अन्वय लिखा हुआ है। लिखा हुआ है ए सदा, सदा जो है अव्यय है। सदा का मतलब होता है हमेशा, सदा अव्यय है जिसका अर्थ होता है हमेशा। सत्यम वदंती, ए का मतलब हुआ जो, जो सदा सत्य, वदंती का मतलब हुआ बोलते हैं, जो सदा सत्य बोलते हैं। मधुरम च वदंती, और मीठा बोलते हैं। किमपि अप्रियम असत्यम न वदंती, किमपि का मतलब हुआ कभी भी, असत्य अप्रिय नहीं बोलते हैं। ते सज्जनाः, वे सज्जन, सहृदयाः परोपकारिणः च, वे सज्जन सहृदय होते हैं और परोपकारी होते हैं। श्रेष्ठा जनाः, श्रेष्ठ लोग, परहिताय सुखम त्यजंती, परहित के लिए यानी दूसरे के हित के लिए सुखम त्यजंती, सुख का त्याग कर देते हैं। अब नीचे देखो इसका भावार्थ लिखा हुआ है, इसके क्या अर्थ निकले, है ना, क्या मीनिंग निकला, क्या मैसेज आप तक पहुंचा, ये विस्तार से नीचे लिखा हुआ है, इसको ध्यान से देखेंगे। लिखा हुआ है ए जना सदा सत्यम मधुरम च वदंती। वदंती का अर्थ समझ गए होंगे, वद धातु है। जैसे आप पठ धातु पढ़ते हैं, गम धातु पढ़ते हैं, दृश्य धातु पढ़ते हैं, उसी तरह से वद धातु है। वद धातु का अर्थ होता है बोलना। तो जो जना, जो मनुष्य हमेशा सत्य और मधुर बोलते हैं, हमेशा सत्य और मधुर बोलते हैं, कदापि किमपि अप्रियम असत्यम च न वदंती, कभी भी, कदापि माने कभी भी, कदा का मतलब होता है कब, और इसमें अपि लगा हुआ है, कदापि बन गया, कभी भी, किमपि अप्रियम असत्यम च, अप्रिय और असत्य नहीं बोलते हैं। ते सज्जनाः, वे सज्जन, भवंती होते हैं, यानी जो हमेशा सत्य बोलते हैं, अप्रिय नहीं बोलते हैं, असत्य नहीं बोलते हैं, वे सज्जन कहलाते हैं। कौन सज्जन कहलाते हैं? मनुष्य, जो मनुष्य इस तरह से व्यवहार रखते हैं वे सज्जन कहलाते हैं। ते सरल हृदया, वे सरल हृदय के होते हैं। परोपकारिणः च भवन्ति, और परोपकारी भी होते हैं। परोपकारी का मतलब दूसरे का उपकार करने वाला, दूसरे का कल्याण करने वाला, भलाई करने वाला। सदा अन्येषां जनानां परोपकाराय जीवन्ति, जीवन्ति यानी जीते हैं, जीवन यापन करते हैं, दूसरों के कल्याण के लिए जो जीवन यापन करते हैं।
वे। उत्तमाः जनाः, उत्तमाः जनाः का मतलब हुआ उत्तम जन, श्रेष्ठ जन। अन्येषां सुखाय, दूसरों के सुख के लिए स्वसुखम त्यजन्ति, अपने सुख का त्याग कर देते हैं। परहिताय निजम सुखम त्यजन्ति, दूसरे के सुख के लिए निज, निज में होता है अपना, अपना सुख का त्याग कर देते हैं, छोड़ देते हैं, वे सज्जन होते हैं। यहाँ मैसेज आ रहा है कि हम सबको हमेशा सत्य बोलना चाहिए, हम सबको हमेशा असत्य नहीं बोलना चाहिए, कभी भी असत्य नहीं बोलना चाहिए, अप्रिय नहीं बोलना चाहिए। अप्रिय, अप्रिय का मतलब हुआ दूसरे को अच्छा न लगे। जैसे अपशब्द हम कभी कभी बोल देते हैं किसी को, जो बिल्कुल सत्य है लेकिन वह उसके लिए अप्रिय है, तो वैसा कथन भी नहीं कहना चाहिए। जैसे मैं अभी आपको समझा रहा था, कोई लंगड़ा आदमी है, आप लंगड़ा को लंगड़ा कहते हैं, तो ये भी उचित नहीं है, उसको कष्ट पहुंचेगा सुनने वाले को। इसीलिए यहाँ मैसेज मिलता है, हम सबको समझना चाहिए कि हमेशा सत्य बोलें, असत्य नहीं बोलें, और दूसरे के कल्याण के संदर्भ में सोचें, दूसरे के कल्याण के संदर्भ में काम करें, दूसरे का उपकार हो, ऐसा हम लोगों का ध्येय भी होना चाहिए। ये आपको एक मैसेज आता है, आपको ये इस चीज को अपने जीवन में उतारना चाहिए। श्लोक है, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। ये बहुत बढ़िया श्लोक है, इसको ध्यान से समझना चाहिए सभी बच्चों को। कार्याणि, कार्य मने काम, बहुवचन का रूप है कार्याणि। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, सिद्ध्यन्ति पूरा होता है, सिद्ध होता है, यानी कोई भी काम आप पूरा तब करते हैं जब आप उद्यम करते हैं, उद्यम करते हैं, प्रयास करते हैं, तभी वह काम सफल होता है, ऐसे सफल नहीं हो सकता है। कह सिद्ध्यंति मनोरथ ही न, सिर्फ मनोरथ कर लेने से, मनोरथ का मतलब होता है सोच लेने से काम पूरा नहीं होता है। आप सोच लीजिए कि हमको 99% नंबर लाना है, 100% नंबर लाना है, तो सोच लेने से आपको नंबर नहीं आ जाएगा, आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, है ना, तभी आप अपने उद्देश्य को आप पूरा कर सकते हो। यहाँ पर देखिए कितना बढ़िया उदाहरण दिया हुआ है, सुप्तस्य सिंहस्य मुखे मृगाः न प्रविशन्ति। आप सब जानते हो कि जंगल का राजा शेर होता है, बाघ जंगल का राजा होता है, लेकिन उसको भी शिकार करने के लिए दौड़ना पड़ता है जंगल में। ऐसा नहीं है कि जानवर जो है वो सोया हुआ है और जानवर उसके मुख में आकर के बोले कि तुम मुझे खा लो, जबकि वो राजा है, राजा होने के बावजूद उसको काम करना पड़ता है, पेट भरने के लिए, भोजन करने के लिए उसको दौड़ना पड़ता है जंगल में, शिकार करना पड़ता है ना। ऐसा नहीं है कि आराम से सब उसका काम हो जाता है। तो जब जंगल का राजा को दौड़ना पड़ता है काम करने के लिए, अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए, तो इसी से हम लोग को भी सीखना चाहिए, हर इंसान को ये समझना चाहिए कि सिर्फ सोच लेने से काम पूरा नहीं हो जाएगा, आपको उसके लिए दौड़ना पड़ेगा, आपको उद्यम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी काम जो है वह सफल होगा। इससे मैसेज क्या मिलता है, आगे हम फिर से देखेंगे। भावार्थ इसका क्या लिखा, सर्वाणि कार्याणि परिश्रमेण एवं सफलानि भव, सभी कार्य
परिश्रम से ही सफल होते हैं। बिना परिश्रम से कोई काम सफल नहीं होता। केवलम इच्छया न, केवल इच्छा कर लेने से काम पूरा नहीं होता। भोजनाय, भोजन के लिए, पशून प्राप्तुम सिंहा अपि प्रयासम, यानी सिंह भी पशुओं को, जानवरों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है, कोशिश करता है। सुप्तस्य सिंहस्य मुखे, सोए हुए सिंह के मुख में पशवः स्वयं एवं प्रवेशम न कुर्वन्ति, पशु जो है वह स्वयं से आकर के प्रवेश नहीं करता है। उसके लिए उसको दौड़ना पड़ता है, काम करना पड़ता है, तभी जो है पशु को पकड़ पाता है और अपना पेट भर पाता है। इस तरह से यहाँ ये मैसेज मिला कि आपको परिश्रम करना पड़ेगा, तभी कार्य की सिद्धि होगी, ऐसे सिद्धि नहीं हो सकती। चलो, यदि कोई प्रश्न है तो पूछ लो।